हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप फाइन होंगे आप लोग। तो आज स्टार्ट करते हैं 11th की जो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ड को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले ये जान लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। पहले इसको जान लेते हैं, फिर इस टॉपिक में कौन कौन सा टॉपिक दिया उसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है व्हाट इज़ लिविंग, दूसरा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तीसरा है टैक्सोनॉमी कैटेगरी और चौथा है टैक्सोनॉमिकल एसिड होता है। तो पहला जो है व्हाट इज़ लिविंग मीन्स जीव क्या है, इसको जानते हैं। उसके बाद फिर इनके बारे में जानते हैं। तो लिविंग क्या है? तो फ्रेंड, लिविंग वो है जिसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है, जो जीवित है अर्थात जो जिंदा, जैसे हम लोग, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ये सब क्या है? लिविंग है। पर लिविंग जानने से पहले ये जाने नॉन लिविंग क्या होते हैं। नॉन लिविंग और लिविंग में डिफरेंस क्या होता है? तो जो नॉन लिविंग होते हैं ना, जैसे ये पेन, तो ये क्या है? नॉन लिविंग है। क्यों नॉन लिविंग है? क्योंकि क्या चल सकता है? क्या ये जिंदा है? नहीं ना। ये पेन हो गया, ये बुक हो गया, ये सब क्या है? नॉन लिविंग है। और लिविंग क्या है? जो जिंदा है, जो चल सकते हैं, जो फिर सकते हैं, वो सब क्या है? लिविंग है। तो हम इनको जानेंगे कैसे कि ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है? तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनके आधार पे हम ये जान सकते हैं कि ये लिविंग है और नॉन लिविंग है। पहले यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग में यहाँ पे दिया है, तो इसको जानते हैं। पहला ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कॉन्शनेस हो गया और एडॉप्टेशन हो गया। ये सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इनके आधार पे हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं ग्रोथ। तो फ्रेंड, जो ग्रोथ होता है इसमें दिया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, मतलब जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, ग्रो। तो फ्रेंड, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, अर्थात जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी क्या होता है कि सेल डिवीज़न होता है, और सेल डिवीज़न किस में होता है? प्लांट हो गया और एनिमल हो गया। तो प्लांट और एनिमल ये दोनों क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें सेल डिवीज़न होता है। तो प्लांट जो होता है ना, प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। वो क्या होता है? अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। प्लांट कितना भी पुराना है क्यों ना पेड़ हो, उसमें ग्रोथ होता ही रहेगा, पूरी लाइफ टाइम तक उसमें ग्रोथ होता है। बट जो एनिमल होता है, जैसे हम लोग होते हैं, तो हम लोग में ग्रोथ जो होता है ना, अर्थात जो वृद्धि होती है ना, वो एक निश्चित टाइम तक ही होती है, फिक्स होता है। एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है। लेकिन जो प्लांट है इसमें पूरी लाइफ टाइम तक ग्रोथ होता रहता है। अब बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये वन सेल से मिलके बना होता है। इसमें भी सेल डिवीज़न होता है। और इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया और अमीबा हो गया। तो यहाँ पे मैं अमीबा का एग्जांपल दी हूँ कि यहाँ पर 1 अमीबा है और इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, तो 1 से 2 अमीबा बन जाते हैं। बाइनरी फ्यूजन मीन्स होता है क्या? 2 भागों में टूटना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? 1 से 2 अमीबा बन जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है? 1 से 2 बनना क्या होता है? सेल डिवीज़न होता है। तो ये क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो फ्रेंड, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, इनमें सेल डिवीज़न होता है।
अब बात करते हैं नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में क्या क्या आता है? माउंटेन्स हो गया, बोल्डर्स हो गया और सैंड माउंटेन। ये भी क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। कैसे करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि जो बालू का टीला होता है वो कितना छोटा सा रहता है। जब आंधी वगैरह आती है तो उस पर मिट्टी का कण जमा होते होते वो उसका कितना ज़्यादा ढेर जम जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। अर्थात जब वो छोटा रहता है तो कितना छोटा रहता है। जब आंधी तूफान आती है